पहले हमने बात की थी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में। अब हम बात करेंगे पौधों के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का मतलब है कि जब मानव निर्मित पद्धतियों का प्रयोग करके एक पौधे से कई नए पौधों को जब विकसित किया जाता है, उसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और 3 सामान्य विधियां हैं आपके कोर्स में। पहली है कर्तन यानी कटिंग, या इसको कलम लगाना भी कहते हैं। दूसरी है दाब लगाना, लेयरिंग। और तीसरी है रोपण या ग्राफ्टिंग, जिसको कहा जाता है। अब एक एक करके हम सबके बारे में आगे जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कलम लगाने की या कर्तन की। तो आपने घरों में देखा होगा, जो जिनके घरों में बाग होते हैं, तो माली जो है वो काट काट के तनों के छोटे छोटे हिस्से करके और उनको ज़मीन में बो देता है। ज़्यादातर गुलाब के पौधों में ऐसा किया जाता है। और फिर उसे पानी और धूप, खाद वगैरह दे करके देखभाल करते हैं, जिससे कि बाद में वो कलमें जो हैं, छोटे छोटे जो तने के हिस्से हैं, वो नए पौधों में बदल जाते हैं। बोगनवेलिया, गुलदाउदी, अंगूर, इनको भी कलम लगा करके उगाया जा सकता है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए कलम लगाना मूल के द्वारा यानी जड़ के द्वारा किस तरह से कलम लगाई जा सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी जो जड़ें होती हैं उनको छोटा छोटा काट करके और फिर उनको बोया जाता है। मूल कर्तन के अंतर्गत मूल के टुकड़ों को सामान्यतः ऊर्ध्व स्थिति में लगाया जाता है, ताकि शीर्ष पर उपस्थित अपस्थानिक जो कलिकाएं हैं वो प्रस्फुटित हो सकें। इस विधि के द्वारा नींबू, अमरूद, सेब, चेरी, इन पौधों में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कराया जाता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की दूसरी विधि है दाब लगाना या लेयरिंग, जिसमें पहली विधि है टीला दाब। यानी कि लेयरिंग में जनक पौधे की जो शाखाएं होती हैं उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है और दूसरी तरफ से उसका सिरा निकाल दिया जाता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। इसको कहते हैं टीला दाब। तो जो दूसरा सिरा निकालते हैं उससे वापस नया पौधा बन जाता है। और मिट्टी के भीतर वाली जो शाखा होती है उस पे जड़ें, नीचे की तरफ जड़ें आ जाती हैं। उसे जनक पौधे से काटकर अलग भी कर सकते हैं, और अगर वैसे ही वो दबा रहे तो भी नया पौधा उगाता है। चमेली, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ये सभी पौधे जो है लेयरिंग विधि से और कृत्रिम प्राकृतिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाते हैं। अब दाब लगाना या लेयरिंग का जो दूसरा एक मुख्य कृत्रिम प्रवर्धन है वो है गुट्टी या वायु दाब। इस विधि का प्रयोग वृक्ष की किसी शाखा में कृत्रिम रूप से जड़ों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक मोटी सी शाखा चुनते हैं और फिर चित्र में दिखाए अनुसार आप देखिए, इसके चारों ओर से छाल को एक वलय के रूप में अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब जिस भाग से हमने छाल हटाई है उसको गीली मिट्टी, गीली रुई या मोम से ढक दिया जाता है और इसको नम रखने के लिए इस तरह से पानी के स्रोत से जोड़ा जाता है कि जिससे बूंद बूंद पानी उस तक पहुंचे। और ये जो हमने ढका हुआ भाग है ये पूरा एक गुट्टी कहलाता है। संतरा, नींबू, अमरूद, लीची आदि का जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है वो इस गुट्टी विधि द्वारा ही किया जाता है। इस चित्र में आप चित्र में देखिए, पूरा एक सर्कल है जहाँ से छाल को हटाया गया है। बी में आप देखिए, उस सर्कल पर हमने मिट्टी, रुई, मोम डाल करके और फिर उसको पॉलीथीन से ढक दिया है। सी में आप देखिए, उसमें से छोटी छोटी जड़ें निकल रही हैं। और डी में हम उसको अलग करके और एक नए पौधे के रूप में उगा सकते हैं। ये पूरा एक इस अलग से आपको समझाने के लिए मैंने डाला है इसमें। अब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्राफ्टिंग या रोपण। ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग पौधे के तनों को काटा जाता है और
इस तरह से जोड़ा जाता है कि वो एक पौधे के रूप में विकसित हो जाए। काटे गए दो तनों में से एक तने में जड़ें होती हैं, इसको स्टॉक कहते हैं, और दूसरा तना बिना जड़ों के काटा जाता है, इसे नव पल्लव कहा जाता है। स्टॉक पौधे का निचला हिस्सा होता है और नव पल्लव ऊपरी हिस्सा होता है। नवपल्लव और स्टॉक की कटी हुई सतह को कपड़े के टुकड़े के साथ बांध दिया जाता है और उसके ऊपर फिर पॉलीथीन की एक शीट बांध दी जाती है। यह तने को किसी भी प्रकार के संक्रमण या अन्य समस्याओं से बचाता है। जल्द ही स्टॉक और नवपल्लव दोनों मिल जाते हैं और एक नया पौधा बना लेते हैं। इस नए पौधे में दोनों ही पौधों के गुण होते हैं। जैसे इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। एक आम का पौधा है, बहुत अच्छा तना है उसका मजबूत, लेकिन उसमें जो फल लगते हैं वो बहुत ही छोटे लगते हैं और जल्दी गिर जाते हैं, मीठे नहीं होते। और एक हमारे पास दूसरा आम का पेड़ है जिसका तना पतला है, लेकिन उसमें फल जो है बहुत अच्छे आते हैं, मीठे आते हैं। तो यदि हम इन दोनों के तनों को काट करके एक को स्टॉक और एक को नव पल्लव में डालते हैं, तो जो नया पौधा बनेगा उसमें तना भी मजबूत होगा और जो फल आएंगे वो भी बहुत मीठे और अच्छे होंगे। सेब, आड़ू, खुबानी आदि ग्राफ्ट किए गए फलों के उदाहरण हैं। अब ये ग्राफ्टिंग भी कई तरह से की जाती है, जिसमें पहला है जीवारोपण। इसमें स्कंद या स्टॉक जो होता है और कलम को तिरछा यानी 45 डिग्री के कोण पर काट दिया जाता है और उनके बीच में एक चीरा लगा देते हैं जिससे कि वो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाए, जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है। और इसको फिर रस्सी से या रबर की ट्यूब से कस करके बांध दिया जाता है और इसी से नया पौधा जो है वो उगाया जाता है। ग्राफ्टिंग या रोपण की दूसरी विधि है फच्चर रोपण या वैज ग्राफ्टिंग। इस विधि में जो स्कंद होता है यानी स्टॉक होता है उसको वी शेप में काट लेते हैं और जो कलम है उसको उल्टा वी के आकार में काट करके दोनों को जोड़ लिया जाता है, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे के अंदर फिट हो जाए। और फिर इसको रस्सी से या रबर की ट्यूब से बांध दिया जाता है और कुछ समय बाद नया पौधा बन जाता है। ग्राफ्टिंग की तीसरी विधि है किरीट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग। इस विधि में जो स्कंद होता है उसकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है और उसको जब बीच में से चीरा लगा करके और उसमें एक साथ हम कई कलमें रोप सकते हैं और कई पौधे तैयार हो सकते हैं। ग्राफ्टिंग का चौथा जो पार्ट है वो है कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग। चित्र में दिखाए अनुसार आप देखिए, स्कंद के अंदर जो उसकी छाल है उसमें टी आकार का चीरा लगा दिया जाता है और कलिका को रोप दिया जाता है और फिर उसको रबर या रस्सी से अच्छी तरह से कस के बांध दिया जाता है और कुछ समय पश्चात नया पल्लव उत्पन्न हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किया जाता है। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। सामान्य रूप से जब इसकी परिभाषा दी जाती है तो प्रजनन की ये वह क्रिया है जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मनज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। यदि युग्मक समान आकृति वाले होते हैं तो उसे समयुग्मक कहते हैं। समयुग्मकों के संयोग को संयुग्मन कहा जाता है। युग्मनज या तो सीधे पौधे को जन्म देता है या विरामी युग्मनज बन जाता है जिसे जाइगोस्पोर कहते हैं। इस प्रकार के लैंगिक जनन को समयुग्मी कहते हैं। जब हम आवर्त बीजी पादपों की बात करते हैं तो आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन पुष्पों द्वारा होता है और अपनी लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का प्रयोग कर नए पौधों को जन्म देने की क्रिया इनमें लैंगिक प्रजनन कहलाती है। पादपों या पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं जो कि पुष्प में होते हैं। नर अंग जो है वो पुंकेसर कहलाता है और मादा अंग कार्पल या अंडक कहलाता है। बाह्य दल पुंज, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है
इनका रंग हरा होता है। इनके एकल सदस्य को बाह्यदल या कैलिक्स कहा जाता है। इसी तरह से आपने रंग बिरंगी पंखुड़ियां देखी होंगी फूलों की, वो दलपुंज कहलाते हैं। और इनके एकल सदस्य को दल कहा जाता है या कोरोला कहा जाता है। दलपुंज पेटल्स और बाह्य दलपुंज सेपल्स ये पुष्प के सहायक अंग होते हैं। अब हम बात करते हैं पुष्प के स्त्री भाग की, यानी जायांग। पुष्प में सबसे भीतरी चक्र जायांग होता है, जो मादा जननांग है। यह एक अंडा, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर बनता है। जायांग को स्त्री केसर भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम पुष्प के नर जननांग की, यानी पुमंग की। यह दलपुंज के अंदर पुष्प का नर जननांग होता है। पुमंग की एक इकाई पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर परागकोश, पुतंतु और योजी से मिलकर के बनता है। तो इस तरह हमने देखा कि पुमंग और जायांग जो है वो पुष्प के जननांग होते हैं। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से लैंगिक जनन किया जाता है पुष्पों के अंदर।